Assalamu alaikum, welcome to your own channel. Happy Women's Day to all of the women out there. जितनी बहनें हैं उन सबको Women Day मुबारक हो. Now I don't know how to celebrate it, how to wish it, because ये एक ऐसा सेलिब्रेशन बन चुका है, ये एक ऐसा इवेंट बन चुका है जो कि ज़्यादातर NGOs में होता है, ज़्यादातर डिबेट्स के फॉर्म में होता है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में होता है. आई डोंट थिंक सो कि किसी ऑफिस में होता है, किसी ऑफिस में आई डोंट नो, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, किसी ऑफिस में आज के दिन औरतों को छुट्टी दे दी हो कि आज वुमेन डे है एंड गो सेलिब्रेट जितना भी आपने करना है. इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है. और आई डोंट थिंक सो किसी यूनिवर्सिटी में छुट्टी मिली होगी. आई डोंट थिंक सो कि किसी मेन कॉलेज में वुमेन डे के एतबार से कोई इवेंट रखा गया होगा जिसमें वुमेन की इम्पोर्टेंस बताई गई होगी. बट आई डू होप कि किसी वुमेन कॉलेज में डिबेटिंग सेशन हुआ होगा या NGO में जो ख़वातीन होती हैं उन्होंने आपस में बैठ के बातें की होंगी और एक इवेंट से सेलिब्रेट कर लिया होगा. मैं इस इवेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ऑफ कोर्स नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि 365 डेज़ होते हैं पूरे साल में, और ये जो आपका मकसद है वुमेन डे का वो एक दिन में नहीं समझाया जा सकता. आप सबके दिमागों में नहीं डाल सकते कि इस एक दिन में कि औरतें कितनी ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में, औरत कितनी पावरफुल है, औरत कितनी इंडिपेंडेंट है, औरत मदर है, बेटी है, सो एंड सो जो भी आपके सोसाइटी में रिलेशनशिप्स हैं औरत से रिलेटेड, आप एक दिन में नहीं डाल सकते रिस्पेक्ट औरत के लिए मर्दों के दिमागों में. पहली बात तो ये है कि जब आपने औरत डे सेलिब्रेट करना है और औरत डे का मकसद है टू सेलिब्रेट वुमेन, तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि वो जो वुमेन है वो कौन सी वुमेन है जिसको आपने सेलिब्रेट करना है. इज़ इट दैट कैटेगरी जो घरों में होती है, इज़ इट दैट कैटेगरी जो ऑफिस में होती है. अगर आप कहते हैं हमने सबको सेलिब्रेट करना है तो आई डोंट नो, आई मीन हाउ आर यू एक्चुअली सेलिब्रेटिंग इट, इसका कितना इम्पैक्ट है, आपके इवेंट्स किस तरह के हो रहे हैं. आई डोंट थिंक सो कोई इम्पैक्ट है. हमारी मदर्स जो घरों में काम करती हैं वो घरों में काम कर रही हैं, जो मेड्स हैं घरों में काम कर रही हैं वो वैसे ही काम कर रही हैं, जो ऑफिस में जा रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की हैं, जो भी वर्किंग क्लास है वो वैसे ही काम कर रही हैं, ठीक है. टीचर्स हैं, उन्होंने स्कूल्स आज भी पढ़ाया है, जो बच्चियां हैं उन्होंने स्कूल्स में वैसे ही पढ़ा है, जहाँ किसी पे जुल्म हो रहा होगा वो वहीं हो रहा होगा. पॉइंट ये है कि ये एक वेस्टर्न कल्चर है जो हमने अडॉप्ट तो कर लिया है. अवेयरनेस सेशंस होते हैं सो एंड सो, बट एक दिन में, एक घंटे में, एक डिबेट में आप अवेयरनेस नहीं दे सकते. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ये डेली का प्रोसेस है. आपको डेली इनकलकेट करना है इन द माइंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन, स्पेशली बॉयज़, कि ये भाई ये औरत है और ये औरत की रिस्पेक्ट करनी है, ये आपकी मदर है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, जो भी रिलेशनशिप्स हैं ये इसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है. और ये आपको 365 डेज़ बताना पड़ेगा मर्दों को, बच्चों को, लड़कों को, हर एज के. इवन जो हरासमेंट होती है ऑन द रोड्स उसमें वो कौन से मर्द होते हैं, वो एक रैंडम मर्द होता है जो चलती फिरती औरत को हरास कर रहा होता है. उस मर्द तक आप कैसे अपनी वॉइस रेज करेंगे, आप कैसे बताएंगे उसको. आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से कुछ हो सकता है. हमारी सोसाइटी में इस तरह के इवेंट्स का वो अफेक्ट नहीं होता, इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं. इसलिए ज़्यादा डैमेज्ड हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में कोई लॉ नहीं है जो औरत को कोई भी आसानी दे रहा हो. गो के अगर आप कॉर्पोरेट की या ऑफिस कल्चर की बात करते हैं तो मर्दों का हमेशा ये कंप्लेंट रहता है कि औरत को उसकी ब्यूटी पे, उसकी लुक्स पे प्रमोशंस मिल जाती हैं, औरत को एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उसके साथ सारा कुछ हो जाता है. बिलीव मी, आई हैव बीन वर्किंग सिंस लाइक सो मैनी ईयर्स नाउ, मोर देन अ डेकेड. तो मेरे साथ तो इस तरह से नहीं हुआ कि मुझे कभी भी कोई फेवर मिली हो बेस्ड ऑन माई लुक्स, लेकिन मैंने सुना है कि मिलती हैं और किसी हद तक ये बात सच भी है. बट द पॉइंट इज़
कि हम अपनी स्किल से आगे आए हैं, हम अपनी एफर्ट से आगे आए हैं। और होता होगा हर जगह पे 19-20 चलता है। तो जिस तरह से औरतें अगर अपने लुक्स पे आगे आती हैं तो कई जगहों पे मर्द भी पॉलिटिक्स करके आगे आ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट दैट्स नॉट द पॉइंट है। द पॉइंट इज़ कि एक आम बंदे के दिमाग में आप कैसे इनकलकेट कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी, आप अपने लॉ में कैसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। क्या एक दिन का सेलिब्रेशन इनफ होगा? मैं मानती हूँ कि NGOs बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं और करनी भी चाहिए, बट ये एफर्ट कोई आज से नहीं कर रही। 90s में भी NGOs थी, ठीक है, कई सालों से NGOs है पाकिस्तान में। UN की बहुत सारी खुली हुई हैं, दूसरी अलग से खुली हुई हैं प्राइवेट NGOs जो काम कर रही हैं और कर ही रही हैं। और वो इम्पैक्ट तो अभी तक नहीं आया नज़र में। जिन घरों में गालियाँ होती हैं, अब्यूज़ होता है, औरतों को मारा जाता है, उन घरों में आज भी मारा जाता है। जिन औरतों के हकूक़ नहीं दिए गए उनको आज भी नहीं दिए गए। जो औरतें कोर्ट कचहरी में रुल जाती हैं वो आज भी रुल रही हैं। तो मुझे तो इम्पैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा। अगर कोई इम्पैक्ट आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द मैसेजेस, इन द कमेंट्स, कि ताकि मुझे पता चले कि ये होता था सोसाइटी में, अब नहीं होता। ठीक है, दिस इज़ द मेन पॉइंट कि हमने अगर वुमेन को इन अ ट्रू सेंस, इन अ ट्रू स्पिरिट अगर सेलिब्रेट करना है और हम वाकई चाहते हैं कि औरत की रिस्पेक्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो पहला इंस्टीट्यूशन आपका घर होता है और आपने अपने बच्चों को सिखाना होता है कि भाई औरत की रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि जब वो आपका बच्चा बड़ा होगा, कल को किसी का हस्बैंड बनेगा, कल को ऑफिस में जाएगा, किसी का कोलीग बनेगा, ठीक है, किसी का फादर बनेगा, वो सारे रिलेशनशिप्स में जब वो बंदा जाता जाएगा तो अकॉर्डिंगली ट्रीट करता जाएगा। उस सबसे पहले ज़रूरत है कि औरत खुद अपनी रिस्पेक्ट करे। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला भी ये बन गया कि एक औरत अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेगा? रिस्पेक्ट कैसे आती है? रिस्पेक्ट अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करने से आती है, अपनी लिमिट्स डिफाइन करने से आती है। आपने लोगों को बताना होता है कि उनकी क्या हदूद है, वो किस हद से ज़्यादा आपके पास नहीं आ सकते। जब आप अपनी लिमिट नहीं डिफाइन करेंगे तो अगला तो कुछ भी करने को तैयार है ना। तो बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि हम औरतों को अपनी इज़्ज़त नहीं आती करनी, जो सीधी बात है। तो सबसे पहले तो औरतों को ये सीखना चाहिए कि वो औरतें हैं एंड दे आर स्पेशल, और फिर उनको बताना चाहिए कि भाई आपके इर्द गिर्द जो मर्द हैं जिनको आप बता सकते हैं उनको आपको बताना चाहिए। और इसके लिए 8 मार्च एक मुख्तस दिन नहीं होना चाहिए, ये किसी भी दिन आप बता सकते हैं। आप डेली अपनी एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने करिकुलम में ऐड करके स्कूलों में सिखा सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन द एंड मैं यही कहूँगी कि ये एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है जो कि डेली करने की ज़रूरत है। ये एक दिन का काम नहीं है और एक दिन से किसी को समझ आनी भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, हमारे लॉस में बहुत बड़ा चेंज आने की ज़रूरत है, हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आने की ज़रूरत है, जिसमें ये सारी चीज़ें इनकलकेट होंगी। और फिर कहीं जाके वो लोग जिनको एजुकेशन मुयसर है और वो पढ़ सकते हैं और वो स्कूल जा सकते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं स्कूल, उनको समझ आएगी। तो वो जो 50% है उससे भी ज़्यादा का तबका पॉवर्टी के बिलो लाइन है, उसको तो फिर भी नहीं समझ आएगी। लेकिन ठीक है, वुमेन डे है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी करें। अगर आपने कुछ स्पेशल सेलिब्रेट किया तो डू लेट मी नो।